हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं बाबू आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 5वां नंबर चैप्टर। यह चैप्टर का नाम है बाबू कवित्व, और इसके जो कवि है ना वो भूषण है। तो आज का यह वीडियो ऑब्जेक्टिव पर रहेगा, यानी कि ये जो चैप्टर है 5 नंबर चैप्टर आपका काव्य खंड का चैप्टर का नाम है कवित्व। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकता है वो सब लेकर आए हैं। जो एग्जाम्स में आ सकता है वो भी क्वेश्चंस यहां पर है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। ठीक है, देखने के बाद आप लोगों को सब ऑब्जेक्टिव जो है वो आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो भूषण जी हैं, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। यह जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कवित्व। ठीक है, और इसके जो कवि हैं वो भूषण है। पहला ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए बाबू। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं पूरा बेहतरीन तरीके से। ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर से। आपका लक्ष्य कितना है? 95 प्लस नंबर लाने का। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी है। का गद खंड का अलग, काव्य खंड का अलग, विद्यादायनी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शंस में जाकर आप लोग एक बगल से देख सकते हैं। ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है उसको मजबूत बना सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग मुद्दा पर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, लास्ट में हम लोग बात करेंगे। और भी क्या लिखा हुआ है पहला नंबर क्वेश्चंस कि कवि भूषण की उपाधि दी थी। जो कवि है भूषण की उपाधि दी थी, कौन दिए थे बाबू? क्वेश्चन नंबर आपका 1 का हो जाएगा चित्रकूट के सोलंकी राजा राजा रुद्र शाह ने। ठीक है, राजा रुद्र शाह ने जो है वो भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा। चित्रकूट के सोलंकी राजा राजा रुद्र शाह जी ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। यानी आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बाबू, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा साहू जी। कौन था? साहू जी था इसके पुत्र का नाम शिवाजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52 है ना? बावनी मतलब 52, 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या लिखा हुआ है कि छत्रसाल दशक में छंद हैं। क्या लिखा हुआ है? लास्ट में दशक। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 10, हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण जी के पिता के नाम क्या था? 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बाबू? भूषण के पिताजी का नाम हो जाएगा रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जो है वो किस काल के कवि हैं? वो है ना रीति काल के कवि हैं। कैसे हैं? रीति काल के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52 है। कितने हैं? 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई हैं। कौन लगेंगे? भाई लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिवा बावनी किसके वीरता का बखान है? शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान किया गया है? तो शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है? किसकी कृति है बाबू? भूषण जी की कृति है। किसकी है? भूषण जी की कृति है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण जी ने किस रस को जो है वो प्रमुखता दी है? तो वो हो जाएगा वीर रस की प्रमुखता दी है। वीर पुरुष पर लिखते थे, वीरता पर लिखते थे भूषण जी। ठीक है, तो वीर रस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू कि शिवराज, ठीक है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का जो है वो कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12, 12 का हो जाएगा 105। कितने? 105 पाठ में पढ़े थे ना। 12 का आपका ये डी। भूषण की कृति नहीं है। ये 4 ऑप्शंस में बताना है कि भूषण की कौन सी कृति नहीं है। हर्षोल्लास। क्या हो जाएगा बाबू? हर्षोल्लास, यानी 13 का आपका डी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूषण के प्रिय नाटक हैं। भूषण के प्रिय नाटक कौन है? क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल। छत्रपति शिवाजी
और छत्रसाल यानी आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कि शिवराज भूषण किसकी कृति है? क्या हो जाएगा बाबू? शिवराज भूषण जो है वो किसकी कृति है? 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा भूषण की कृति है। किसकी है? भूषण की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? जो भूषण जी हैं वो कौन सी जो लिखे हैं ये कविता, कौन सी लिखे हैं? कवित्व। कौन सा लिखे हैं बाबू? कवित्व लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कवित्व है पाठ शीर्षक कविता के कवि कौन है? भूषण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये 18 भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? रीति काल के किस धारा के कवि है भूषण जी? तो वो है रीति युक्त धारा के, रीति युक्त धारा के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो ये 19 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, क्या लिखा हो बाबू? जो कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? प्रथम पद में वीर रस है। क्या है बाबू? वीर रस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस 20 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा हुआ है। 20 यही है कि कवित्व के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? किस रस की अभिव्यंजना हुई है? 20 नंबर क्वेश्चंस का हो जाएगा आपका वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस यानी 20 नंबर क्वेश्चंस का आपका सी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि भूषण ने मुख्यतः किस रस, किस भाषा की रचना की है? समझिएगा थोड़ा अच्छा से कि भूषण ने मुख्यतः जो है वो किस भाषा की रचना की है? तो ब्रज भाषा की। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा यानी 21 का आपका बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना? कुछ भारी भी लग रहा है, कुछ भी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? कौन सा रूप जो है वो धारण कर रखा है? 22 का आपका हो जाएगा रौद्र रूप। रौद्र रूप जो है वो धारण कर रखा है। राजा छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? काली देवी को भोजन जो है वो प्रदान करती है, यानी आपका बी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बाबू लिखा हुआ है कि लागती लबकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? पाठ में है ना, तो उपमा अलंकार है। कौन सा है जी? उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? ये ऑप्शंस बताना है कि कौन सी रचना जो है वो भूषण जी की है। तो शिवराज भूषण जो है वो हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा ना 25 का आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए कि भूषण ने सामुदाग्नि से किसकी तुलना की है? किसकी तुलना की है? 26 नंबर। तो 26 का हो जाएगा शिवाजी की, शिवाजी की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि भूषण के प्रथम छंद में कौन सा रस है? भूषण के प्रथम छंद में कौन सा रस है? वो हो जाएगा आपका वीर रस है। क्या हो जाएगा बाबू? वीर रस है। अच्छे से पता चल रहा है ना? मन लगाकर पढ़ाई कीजिए बाबू, जान जीवट लगा दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कम समय बाकी है ना। तो अभी से नहीं पढ़िएगा तो कैसे हो पाएगा? फर्स्ट डिवीजन भी मुश्किल हो जाएगा। 6 महीना बीत चुका है, 6 महीने से ज्यादा, अब 6 महीने से कम बाकी है। तो अच्छे से पढ़ाई करो ना प्लीज। क्या है बाबू 28 नंबर कि भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की व्यंजना हुई है? क्वेश्चन नंबर 28। तो वीर रस की जो है वो व्यंजना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परल, क्या लिखा हुआ बाबू? परल भानु तम किस, ये कौन सा अलंकार है? 29 का रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखिए कौन सी कृति भूषण की है? ये 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सी जो कृति है वो भूषण की है। तो हो जाएगा शिवा बावनी। क्या हो जाएगा बाबू? शिवा बावनी जो हो जाएगा 30 का आपका बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जो कवि हैं भूषण की उपाधि दी थी, कौन दिए थे? ये कौन दिए थे बाबू? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? कौन सा रस की? वीर रस पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या लिखा हुआ है कि शिवराज भूषण कितने अलंकारों का जो है वो निरूपण किए हैं? 105 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की भूषण की कृति नहीं है, भूषण की कृति जो है वो नहीं है। हर्षोल्लास जो है वो नहीं है, बाकी ये सब है बाबू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूषण के प्रिय नायक हैं, भूषण के प्रिय नायक कौन है? तो भूषण के प्रिय नायक
ये छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि छत्रसाल दशक के छंद हैं, कितने छंद हैं? 10 है। कितने हैं? 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूषण के पिता का नाम क्या है? तो भूषण के पिताजी का नाम क्या है बाबू? रत्नाकर त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के जो है वो भाई लगेंगे। कौन लगेंगे? भाई लगेंगे। शिवा बावनी, शिवा बावनी किसकी वीरता का वखान है? शिवा बावनी किसकी वीरता का वखान है? 39 का आपका हो जाएगा शिवाजी की। कौन सी? शिवाजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्या लिखा हुआ है कि मतीराम भूषण, ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन, मतीराम भूषण कौन है? मतीराम भूषण जो है वो भाई है। कौन है? भाई है। समझ में आ गया ना? तो इतना ही आप लोगों का क्वेश्चंस था बाबू, 40 ही क्वेश्चंस था। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस कैसा लगा आपको? 40 में से कितना आपको आ रहा है वो बताइए। तो 40 में से आपको बताना है कि आपको जो है वो कितना इसमें से आंसर आप सही लगाए हैं वो या आपको आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के बीच आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो है सभी लोगों का जो है वो हेल्प हो जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, और 95+ आप लोग लक्ष्य बना लीजिए अपने 12th बोर्ड एग्जाम्स में लाने का। पूरा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को फुल सिलेबस यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। प्लेलिस्ट आप लोग जाकर चेक कर लीजिए, यूट्यूब पर पूरा फ्री आप लोगों को दिया जाएगा कंटेंट, चाहे वो लेखक के बारे में, कवि के बारे में, संपूर्ण हिंदी अर्थ रहे, सारांश रहे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे, हर एक एक चीज आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया गया है। तो मन लगाकर स्टडी कीजिए। ठीक है, तब आप लोगों का जो स्कोर है 95+ का वो पूरा हो पाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, तब पता चलेगा कि यह जो मेहनत है आखिर स्टूडेंट्स को कैसा है, कैसा लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बाबू, सभी लोगों का लाभ हो पाएगा। ठीक है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, गरीबी आर्थिक समस्या है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।